हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है 2025 के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, जैसा कि हमने हाल ही में देखा है कि बिहार में इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम। और जितने भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर हम बात करेंगे कि हेड कौन है। ठीक है, स्टेट्स में देखेंगे कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, यूनियन टेरिटरीज़ में हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट जनरल कौन है वहाँ पर। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। यूजुअली आपके एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज इस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है शायद इस मंथ का। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नीतीश कुमार। ठीक है, एक बार फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं नीतीश कुमार। थोड़े से फैक्ट्स देखते हैं इस इलेक्शन के बारे में। नीतीश कुमार जो हैं ये जनता दल पार्टी से हैं और बिहार की यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी है इसकी पटना। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा में बिहार की सीटें हैं 16 और विधानसभा में 243 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? तो आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो बिहार के बारे में आपको पता चल गया कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एक बार फिर से नीतीश कुमार बने हैं और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आपसे सिंपली पूछा जा रहा है कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है। इनका नाम है नायाब सिंह सैनी। ठीक है, एक बार फिर से ये चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा स्टेट के लिए। नायाब सिंह सैनी जो हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं और हरियाणा की बात करेंगे तो इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? तो प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि चंडीगढ़ जो है न सिर्फ हरियाणा की राजधानी है बल्कि पंजाब की भी राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा के बारे में हमने पढ़ा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी और यहाँ पर राज्यपाल हैं प्रोफेसर आशिम कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश स्टेट में नए चीफ मिनिस्टर बने थे चंद्रबाबू नायडू। प्रेजेंट में चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं, टीडीपी। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी है अमरावती। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो एस अब्दुल नज़ीर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा है कि चीफ मिनिस्टर बन गए चंद्रबाबू नायडू और यहाँ पर राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा यहाँ पर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और ये कौन सी पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। राजस्थान राज्य की बात करेंगे तो गठन इसका हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजधानी इसकी है जयपुर और लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? हरिभाऊ किसान राव बागड़े। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट की हम बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की। तो राजधानी इसकी 2 हैं, श्रीनगर और जम्मू। जब ग्रीष्मकालीन यानी कि जब ग्रीष्म आता है तो उस टाइम पे श्रीनगर इसकी कैपिटल हो जाती है और शीतकालीन इसकी जो कैपिटल है वो जम्मू है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश ये कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ पर उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहन चरण मांझी। ठीक है, ये नए हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा स्टेट के लिए और ये कौन सी पार्टी से हैं? अगेन ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। यहाँ पर राज्यपाल कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, तो हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और यहाँ पर राज्यपाल हैं डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर बने हैं एक बार फिर से पेमा खांडू। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा और पेमा खांडू भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 20 फरवरी 1987 को। राजधानी इसकी है ईटानगर। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यपाल इसके कौन है? केवल त्रिविक्रम परनाइक। ठीक है, तो हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर हैं पेमा खांडू और यहाँ पर राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम परनाइक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तेलंगाना राज्य के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है रेवंत रेड्डी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
और रेवंत रेड्डी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। राजधानी इसकी हैदराबाद है। लोकसभा में इसकी 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं और विधानसभा की सीट कुल है 119। राज्यपाल कौन है? आंसर है जिष्णुदेव वर्मा। आप यहाँ पर इनका पिक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सिक्किम के दूसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं और सिक्किम की बात करेंगे तो ये भारत में कब विलय हुआ था? 16 मई 1975 को। इसकी राजधानी है गंगटोक। लोकसभा में इसकी 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 32 सीटें हैं। राज्यपाल इसके कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात करी सिक्किम स्टेट की। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और यहाँ पर राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर है उमर अब्दुल्ला। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला और इन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और उप मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? तो सुरिंदर कुमार चौधरी, इनको उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें मंत्री परिषद के साथ शपथ दिलाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, इनके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। अगला है झारखंड के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो झारखंड के चौथी बार चीफ मिनिस्टर हाल ही में बने हैं मिस्टर हेमंत सोरेन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। हेमंत सोरेन जो है वो कौन सी पार्टी से हैं? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी है रांची। लोकसभा में कुल इसकी 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 82 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? मिस्टर संतोष गंगवार। ठीक है, तो हमने बात करी झारखंड स्टेट की और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हेमंत सोरेन, यहाँ पर राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर मोहन यादव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और मोहन यादव जो है वो कौन सी पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी है भोपाल। लोकसभा की इसकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। राज्यपाल कौन है? तो गंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की हमने बात करी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और यहाँ पर राज्यपाल हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? इनका नाम है विष्णुदेव साई। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विष्णुदेव साई जो हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी क्या है? नया रायपुर। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 सीटें हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? विजय शर्मा और अरुण साव। राज्यपाल यहाँ पर हैं रामेन डेका। ठीक है, हमने छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में क्या देखा कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साई और राज्यपाल हैं रामेन डेका। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटका स्टेट में नए चीफ मिनिस्टर बने थे सिद्धराम अय्या। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिद्धराम अय्या जो है वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। कर्नाटका की बात करेंगे तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी है बेंगलुरु। लोकसभा की 28 सीटें हैं इसमें, राज्यसभा के पास 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं कर्नाटका राज्य की। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? थावरचंद गहलोत। ओके, कर्नाटका स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धराम अय्या और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। इसकी 2 राजधानी है, पहली है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। शिमला जो है वो समर कैपिटल है, धर्मशाला विंटर कैपिटल है। लोकसभा में इसकी 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा में 68 सीटें हैं। राज्यपाल इसके कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 15 है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा राज्य के रूप में इसका कब गठन हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी है अगरतला। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यपाल इसके कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ठीक है, तो त्रिपुरा स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा और यहाँ पर राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू।
क्वेश्चन नंबर 16 है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रमोद सावंत। ठीक है, तो प्रमोद सावंत जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। गोवा राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। राजधानी इसकी क्या है? पणजी। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा की कुल सीटें हैं 40। राज्यपाल इसके कौन है? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। ओके, तो गोवा स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए प्रमोद सावंत और यहाँ पर राज्यपाल हैं पुष्पापति अशोक गजपति राजू। क्वेश्चन नंबर 17 है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर फिलहाल हैं एन बीरेन्द्र सिंह और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह थे, लेकिन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया हुआ है। मणिपुर की बात करेंगे तो स्थापना हुई थी इसकी 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इसकी इम्फाल है। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। राज्यपाल इसके कौन है? मिस्टर अजय कुमार भल्ला, जो कि पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, एन बीरेन्द्र सिंह, लेकिन हाल ही में इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था, जिसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल फिलहाल इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है ममता बनर्जी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पार्टी से हैं? तो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं और पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी है कोलकाता। लोकसभा में इसकी 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा की कुल सीट हैं 294। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? डॉक्टर CV आनंद बोस। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और गवर्नर है डॉक्टर CV आनंद बोस। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है GK GS का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, GK और NCERT के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, GK GS की ई बुक्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगला है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जिनको आप MK स्टालिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? DMK पार्टी से हैं, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। और तमिलनाडु का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है चेन्नई। लोकसभा में इसकी 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। विधानसभा की कुल सीट इसकी है 234। नए उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं उदयनिधि स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। ठीक है, तो तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर हैं हमारे MK स्टालिन और यहाँ पर राज्यपाल हैं RN रवि। क्वेश्चन नंबर 20 है, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो केरला स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर है पिनरई विजयन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पिनरई विजयन जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। केरला का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजधानी इसकी है तिरुवनंतपुरम। लोकसभा में इसकी 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें और विधानसभा में 140 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, तो केरला स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ पर राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर यहाँ पर है और योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये राज्य कब बना था? तो 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। लोकसभा में इसकी 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा की कुल सीट हैं 403। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है,
गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने थे मिस्टर भूपेंद्र पटेल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। और भूपेंद्र पटेल भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी है गांधीनगर। लोकसभा में इसकी 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 182 सीटें। राज्यपाल इसके कौन है? मिस्टर आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुए भूपेंद्र पटेल और यहाँ पर राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। इनके बारे में एक फैक्ट हम क्या जानते हैं, ये फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट के भी एक्टिंग राज्यपाल का काम कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पहले राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन, लेकिन अब ये हमारे 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र स्टेट में जो राज्यपाल की कुर्सी थी वो खाली हो गई। इसको फुलफिल किया है आचार्य देवव्रत ने एक्टिंग गवर्नर बनकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पार्टी से हैं? ये भी बीजेपी से हैं। राज्य का दर्जा कब मिला असम स्टेट को? तो 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है दिसपुर। लोकसभा में इसकी कुल 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा की कुल इसकी सीट है 126। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, तो असम स्टेट में हमारे मुख्यमंत्री हुए हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ पर राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अच्छा, आप सबका पिक्चर भी देखते चलिएगा ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो सके। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर भगवंत मान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भगवंत मान कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये आम आदमी पार्टी से हैं। पंजाब का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजधानी इसकी है चंडीगढ़। लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं इसमें, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा में 117 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हुए भगवंत मान और यहाँ पर राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर हो जाएगा कोनराड संगमा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कोनराड संगमा जो है ये नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। मेघालय की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। राजधानी इसकी है शिलोंग। लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ पर हैं CH विजय शंकर। ठीक है, तो मेघालय स्टेट के मुख्यमंत्री हुए कोनराड संगमा और यहाँ पर राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पुष्कर सिंह धामी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। उत्तराखंड की बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसकी 2 राजधानी है, पहली है देहरादून और दूसरा है गैरसैंण। ठीक है, विंटर कैपिटल इसकी देहरादून होती है और समर कैपिटल गैरसैंण। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर कुल 71 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेफ्यू रियो किस पार्टी से हैं? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से। और नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। राजधानी इसकी है कोहिमा। लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ पर कौन है? एल गणेशन। ठीक है, तो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हो गए नेफ्यू रियो और यहाँ पर गवर्नर हैं एल गणेशन। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिजोरम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? आंसर है लाल दुहोमा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लाल दुहोमा जोरम पीपल्स मूवमेंट से हैं, यानी इस पार्टी को बिलोंग करते हैं। मिजोरम राज्य के रूप में स्थापित हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसकी राजधानी है आइजॉल। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है इसकी, विधानसभा में इसकी 40 सीटें हैं। राज्यपाल कौन है यहाँ पर? VK सिंह। ये पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लाल दुहोमा। ये चीफ मिनिस्टर हुए मिजोरम के और यहाँ पर गवर्नर है VK सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है, महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो तीसरी बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये बीजेपी पार्टी से हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन है? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी है मुंबई। लोकसभा में इसकी 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें और विधानसभा में 288 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ पर CP राधाकृष्णन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको पीछे बताया कि अपडेटेड होने वाला है CP राधाकृष्णन, क्योंकि हमारे 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो CP राधाकृष्णन फिलहाल उपराज्यपाल नहीं है, बल्कि आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, एक्टिंग राज्यपाल हैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए, और ये ऑलरेडी गवर्नर है। कौन से स्टेट में? गुजरात में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। CP राधाकृष्णन राज्यपाल यहाँ पर नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है देवेंद्र फडणवीस। ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और साथ ही यहाँ पर राज्यपाल फिलहाल एक्टिंग राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारे सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो गए। और यहाँ पर हम
8 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उनके उपराज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर हाल ही में बनी हैं, सी ऑप्शन रेखा गुप्ता। ठीक है, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं नंबर की मुख्यमंत्री बनी हैं। और नई दिल्ली की बात करेंगे तो लोकसभा में इसकी 7 सीटें हैं। उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, हमने इसी साल देखा था कि पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अभी इसी साल बीजेपी ने यहाँ पर टेक ओवर किया है और जिसके बाद रेखा गुप्ता नई चीफ मिनिस्टर बनी है अतिशी को रिप्लेस करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है एन रंगासामी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एन रंगासामी जो हैं ये ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से हैं और पुडुचेरी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1954 को। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी खुद। उपराज्यपाल यहाँ पर कौन है? के कैलाश नाथन। और लोकसभा में इसकी 1 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन एन रंगासामी, ये चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी के लिए। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मिस्टर देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन देवेंद्र कुमार जोशी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान एंड निकोबार के लिए। नेक्स्ट है, लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आंसर हो जाएगा कविंदर गुप्ता। और ये आपका रीसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि 2025 में ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं लद्दाख के लिए। लद्दाख की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी इसकी क्या है? लेह और कारगिल। ठीक है, 2 इसकी राजधानियाँ हैं। तो याद रखिएगा कि ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंदर गुप्ता और ये क्वेश्चन डबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट अपॉइंटमेंट में भी पूछा जा सकता है। अगला है, लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लक्षद्वीप की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कावारत्ती। ठीक है, तो फिलहाल इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। अगला है, दादरा और नगर हवेली और दामन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है? दादरा एंड नगर हवेली साथ ही दमन एंड दीव के प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव की राजधानी क्या है? दमन। ठीक है, अगला है, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। ए ऑप्शन करेक्ट है। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं गुलाब चंद कटारिया। चंडीगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों ही स्टेट्स की राजधानी है, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इसी के साथ फ्रेंड्स, जितने भी इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज थी उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हमने देखा कि वहाँ पे प्रशासक कौन है, यानी कि सीएम, स्टेट में सीएम और गवर्नर कौन है और यहाँ पर हमारे यूनियन टेरिटरीज में कौन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसीलिए हमने ये वीडियो क्रिएट किया था। और यहाँ पर लास्ट में आपके लिए हम छोटा सा एक टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चन का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? और तीसरा प्रश्न है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जवाब आपको कमेंट में जाकर लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको क्लास से फ़ायदा पहुँचा होगा। आप अपना व्यू जो है वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूव होना चाहिए तो आप अपना फीडबैक भी कॉमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन stay tuned. Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।